वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप चुनावी अखाड़ा नेटवर्क 10 की खास पेशकश देख रहे हैं, जहां तमाम दावे वादों के बीच जो राजनीतिक दल यहां पर जमीनी स्तर पर उतरते हैं, किस तरह का 5 साल का यहां काम किया जाता है, उसके बारे में आप तक यानी कि अपने जो भी तमाम दर्शक हैं उन तक उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं। चूंकि एमसीडी इलेक्शन की सरगर्मी तेज हो चुकी है और ऐसे में एमसीडी इलेक्शन को लेकर भी कई तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन अब इस धरातल पर क्या तस्वीरें सामने आती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ मौजूद है फिलहाल जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है नेटवर्क 10 के मुकेश जी। सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे, ये वार्ड कौन सा है, जगह कौन सी है और यहाँ की समस्याएं क्या है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, ये रोहिणी का वार्ड 25 है, 25N। और यहाँ पर जो मौजूदा काउंसलर हैं वो बीजेपी की हैं, कनिका जैन। और यहाँ पर जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे लोगों के अनुसार जो रोड और यहाँ पार्क थे शुरू से ही डेवलप हैं। लेकिन यहाँ एक जो अहम मुद्दा है, यहाँ का जो थाना है वो शाहबाद डेयरी लगता है, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इसको लेकर एप्लीकेशन दरखास्त दी है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जो कि एक बड़ी समस्या है अपने आप में। और ये इसको लेकर जो है अक्सर लोग मांग करते रहते हैं जी। तो यहाँ पर आम जनता की किस तरह का प्रतिक्रिया सामने आती है? देखिए, ये बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र है, तकरीबन इसमें जो है काफ़ी पहले से जो है बीजेपी की जो निगम की सीट है, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है, तो यहाँ पर बीजेपी की जो है ये निगम प्रतिनिधि जो है ये बीजेपी के रही हैं यहाँ पर अभी, कनिका जैन। और हालांकि यहाँ पर जो महेंद्र गोयल हैं वो आम आदमी पार्टी के जो है विधायक हैं। और अभी हमारे साथ यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और जो कि बताएंगे कि क्या उनके स्थानीय क्या कुछ रिएक्शन सामने आएंगे वो देखना महत्वपूर्ण होगा। और इस दौरान साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कब्जा फिलहाल बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी का कब्जा होने के बावजूद भी कई तरह की समस्याएं फिर भी यहाँ पर पनपती है। ऐसे में एमसीडी के इलेक्शन में किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं, क्या मुद्दे हैं? एमसीडी में पिछले 5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि कनिका जैन यहाँ पर थी और उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे जनता से, जिसमें कि एक भी वादा आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें कि जनता को इतनी मुश्किल हो रही है कि उन वादों को लेकर जनता ने अपना एक निर्णय लिया था कि उनको हम आम पार्टी के बीच में लेके आए, एक जनता के बीच में लेके आए। लेकिन वो जनता आज इतनी परेशान है कि वो ना तो कुछ कर सकती है, उनके भविष्य में 5 साल में कुछ नहीं देखा है। और नाली हो गई, स्कूल हो गए, पार्कों की कटिंग हो गई, रोड की सफाई हो गई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो गलती पिछले 5 साल में जनता ने करी वो इस बार ना करें। क्या वाकई में यहाँ पर समस्या पैदा हो रही है? समस्या ये है कि सफाई नहीं हो पाई बिल्कुल भी। जितने भी जो वादे किए थे सफाई, आम आदमी सफाई में क्या चाहता है, एक नाली साफ़ हो, सड़क साफ़ हो, पार्क साफ़ हो, जो नहीं हो पाए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार बदलाव लाया जाए और आम आदमी पार्टी को का मेंबर जो भी आए, प्रतिनिधि बन के जो भी आएगा उसे जिताया जाए। बल्कि हमारे एमएलए महेंद्र गोयल जी ने यहाँ बहुत काम किए हैं अपने रिठाला वार्ड में। हम चाहते हैं उनका प्रतिनिधि जो भी आए वो भी लोग पब्लिक के काम करे। सर, क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल सहमत नहीं है। कनिका जैन ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये क्या है कि इन लोगों को दिखाई नहीं दिए। काफ़ी काम उन्होंने अच्छे किए हैं। और जहाँ तक ये महेंद्र गोयल जी की बात कर रहे हैं, उनसे पहले सारे काम हमारे यहाँ के विधायक कुलवंत राणा जी करके जा चुके हैं। महेंद्र गोयल जी ने जो काम किए होंगे वो इनके सामने हैं, हमें नहीं कहीं उनका काम दिखा। जबकि कुलवंत राणा जी ने यहाँ पे रोड बनवाई, सब कुछ किए, गलियों के अंदर हमारी पक्की गलियाँ बनवाई। जो 15-20 साल से गलियाँ नहीं बन रही थी हमारी, उन गलियों को उन्होंने पक्का करवाया था। जहाँ जहाँ आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी की काउंसलर हैं, आप दिखा दीजिए हमें विकास। हम तथ्यों के साथ बात करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, हिंदूवाद और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। ठीक है, विकास की बात यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। सर, शराब नीति को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही गलत है, जगह जगह खोलना गलत काम हुआ है ये। हर कॉलोनी में हर 10 मीटर पे दुकान खोली है, गलत काम है ये। तो आगे क्या लगता है कि 5 साल में अभी विकास हुआ या नहीं हुआ पिछले 5 साल? क्या विकास, सब अपना अपना घर पूरा कर रहे हैं। कौन सा विकास हुए हैं? सब अपना घर पूरा कर रहे हैं। जो 5 साल पहले कुछ भी नहीं होते, 5 साल बाद लाखों करोड़पति बन जाते हैं। सर, किस तरह के मुद्दे आप देखते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ मैडम, मैं सवेरे ना सुबह 6 बजे से जाता हूँ। यहाँ इस पूरे 11 सेक्टर में एक बस स्टैंड नहीं है। डीटीसी का एक था, यहाँ सुबह हजारों आदमी हाथ देते रहते हैं, वो भी खत्म कर दिया। इस रोड, मेन रोड पे, इस पे भी बसें चलती है। इससे बहुत लोगों को दिक्कत होती है। मैं सुबह रोज देखता हूँ, लोग हाथ देते हैं। यहाँ स्टैंड हटा दिया वो, तो मैंने कम से कम पूरे 11 में एक स्टैंड तो होना चाहिए, कहीं भी नहीं है। इस रोड से बसें चलती है, वो भी हटा दी। जिस तरह की समस्या सर बता रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैडम, शराब का कोई मुद्दा नहीं है। कुल मिला के जितने ठेके पहले थे उससे आज कम ही है। बस इसका ये असर है। आम आदमी पार्टी ने एक ब्यौरा खड़ा किया है यहाँ पर, जिसमें डाटा है 800 में से अब 746 है। ये इतने ही कम। जो 2 नंबर की दारू घर घर बिकती थी वो अब नहीं बिकेगी। इसका जो भी बिक्री होगी सीधा टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, जिसका आम पब्लिक को सबको फायदा होगा। लेकिन सर, अब पिंक बार भी खोल दिए गए। महिलाओं को 30% की यहाँ पर जो शराब है वो मुफ्त कर दी गई है। इसके साथ ही जो स्लम बस्ती की महिलाएं हैं, उनके पुरुष अपनी महिलाओं को भेज रहे हैं कि आप ठेके पे जाए, आप दारू लेकर आए।
मैं आपके चैनल के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैडम 15 साल से किसकी सरकार है? 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने कितने काम किए हैं? लेंटर माफिया हैं, इनको अगर फुर्सत मिलेगी घूसखोरी से या लेंटर से पैसे तो उसको काम करेंगे ना। आप पूरे सेक्टर वार्ड 25 में जाइए, एक काम आप कनिका जैन जी का गिना दीजिए। और मैं महेंद्र गोयल जी का जगह जगह पे ऑफिस खुले हुए हैं, उन्होंने अपने नुमाइंदे बैठा रखे हैं, अपने वॉलंटियर बैठा रखे हैं, और वो हम काम जो विधायक प्रतिनिधि के नीचे आता है, विधायक के क्षेत्र में आता है, हम सारे काम करते हैं जनता के। आप पूरा सर्वे कीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप पूरा सर्वे कीजिए। सर एक काम गिना दीजिए, कनिका कोई जैन। नाम नहीं आएगा आपके पास। कनिका जैन जी का काम मैं कैसे गिनाऊं? मुझे तो पता ही नहीं कहाँ वो काम करती है, मैंने तो देखा ही नहीं। उनके लोग ही आते हैं, जो अफसर लोग हैं या उनके अपने जो उन्होंने कुछ लोग चुने हुए हैं। चुनाव का मुद्दा तो सबसे पहला भ्रष्टाचार का है, और एमसीडी जो काम नहीं कर पा रही उनकी नाकामी को बाहर लाने का है। पिछले 15 साल से जैसे एमसीडी में सरकार है बीजेपी की और काम नहीं हो पा रहा, उस काम को ठीक करने का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो सरकारी आदमी को तनख्वाह नहीं मिल पा रही उनको तनख्वाह देने का मुद्दा है। पार्क की सफाई का मुद्दा है, गली की सफाई का मुद्दा है, गली की सफाई का मुद्दा है। ये मुद्दे हैं, पब्लिक के काम करने के मुद्दे हैं, ना कि लेंटर के, ना कि लोगों से पैसा बैठने के। कोई काम नहीं कर पा रहा कोई, हमने उन मुद्दों को ठीक करना है और उन्हीं मुद्दों पे हमारी सरकार। ये जो चुनाव है मैम 15 साल की भाजपा की शासित निगम पार्षद का और 7 साल के केजरीवाल जी का। यहाँ से चंद कदमों दूर आपके सामने ये सरकारी स्कूल दिखाई दे रहा है, ये एमसीडी का स्कूल है, क्या खंडर बना हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ पे चंद कदमों दूर प्रतिभा विकास विद्यालय स्कूल है, जो कि केजरीवाल जी का स्कूल है। पूरे भारत में नंबर टॉप 10 में आता है। ये काम है एक मिनट, ये काम है केजरीवाल जी का। और ये दिखाई देता है सेक्टर 11 में मोहल्ला क्लिनिक किसने खुलवाया? केजरीवाल जी ने। शहीद सुखदेव कॉलेज किसने खुलवाया? केजरीवाल जी ने। बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज किसने खुलवाया? केजरीवाल जी ने। यहाँ के निगम पार्षद ने क्या करा? पार्कों का सत्यानाश कर रखा है, पार्कों में सफाई नहीं होती, नालियों की सफाई नहीं होती, गलियों की सफाई नहीं होती। एक काम बहुत बढ़िया कर रखा है, लेंटर माफिया। केजरीवाल का काम ये बेटे मार जाए क्या हूँ पानी में। एक मिनट चुप रहे, एक मिनट चुप रहे, एक मिनट चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। मेरा पानी का मीटर बाहर में था, मैं काठमांडू जा रहा था, मेरा 17,000 रुपया का बिल बना के भेज दिया। आज मैं गया, उसकी कोई सुनाइए को नहीं। केजरीवाल 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 हमारा काम का है, मेरा भतीजा है। सर बोलो जी। हाँ जी बेटी बोलो। एमसीडी इलेक्शन को लेकर एमसीडी इलेक्शन में जो है ना बढ़िया अपना जो निगम पार्षद जो रही निगम पार्षद जो है ना, जिसके बारे में भी है कि कुछ नहीं कराया उन्हें, उसने भाई आते नहीं आए क्या, उसने तो घर घर में निगम पार्षद इतने कर दिए कि मैं निगम पार्षद नहीं हूँ, तुम निगम पार्षद हो, तुम सारे काम तुम्हारे कहते के साथ सारे काम होते हैं। सफाई का काम हो, पार्कों का काम हो, नालियों का काम हो। पिछली तरफ आप जो है इसी का एक मिनट बेटे, एक मिनट शांत कर बात कर दो। रही सड़कों बनने की बात, पिछली गली के अंदर खुद जाओ देखो, सड़कें नहीं बन रही हो, सड़कें बन रही है। और रही एक मिनट गुरु, एक मिनट और दत्ता, एक मिनट। नहीं थी शराब दिल्ली में, कब नहीं थी शराब दिल्ली में? पहले भी बिकती थी, आज भी बिकती है। अगर पहले से बंद होती तो आप कहने के दावेदार थे कि अब शराब है दिल्ली में। दिल्ली में हमेशा पहले दारू जो थी ना वो गलियों में बिकती थी। आम आदमी सरकार ने सिर्फ इतना करा है कि वो बाहर रोड पे कर दी तो लोगों को परेशानी होने लग गई। पहले दारू चोर बेचते थे। ये जो इलेक्शन है ना, ये मोहल्ले के इलेक्शन है। पार्टी अपनी जगह स्टैंड करती है, लेकिन बहुत हद तक उम्मीदवार की अपनी खुद की छवि वो भी बहुत डिपेंड करती है, और पब्लिक जो है उसी पे वोट करती है। जहाँ तक दारू का मैटर है, दारू पहले भी बिकती थी, दारू अब भी बिकती है। अगर एक मिनट मैडम, आपने बोला एक मिनट, आपने बोला, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया ना। अब दारू बिक रही है, अभी कह रहे हैं कि टेट्रिक पैक आएंगे, तो वो भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। अगर टेट्रिक, अरे चाचा एक मिनट, चाचा श्री एक मिनट आप सुनोगे, एक तरफा बात ना करो। टेट्रिक अब सुनने में आ रहा है टेट्रिक पैक आएंगे 200 ml के खुली बिकने के लिए, अभी आएंगे नहीं आएंगे उस बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर वो आते हैं तो वो भी हमारे लिए गलत है। उसमें भी 15-16 साल का कोई भी बच्चा परचून की दुकान पे लेके आएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये मोहल्ले के इलेक्शन है, पार्टीबाजी सब अपनी जगह ठीक है। आम आदमी पार्टी का अपना स्टैंड है, बीजेपी का अपना स्टैंड है, कांग्रेस का
कांग्रेस का अपना स्टैंड है, लेकिन उम्मीदवार की उम्मीदवारी और उम्मीदवार की छवि वो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी इस इलेक्शन पे। मेरा कहना यो है, दफ्तर में भी जाओ, दफ्तर में कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, पीछे दे के भी काम को नहीं हो रहा। सुनो, हेलो, मैं ये जो शराब के ऊपर बार बार बात हो रही है, मैं 11 सेक्टर में रहता हूँ और मेरे ख्याल यहाँ सब लोग खड़े हैं वो भी 11 सेक्टर में रहते हैं। और एक मिनट इनका यही काम है, जब ये हारते हैं ना किसी भी, अब ये डिबेट हो रही है, हम लोग डिबेट कर रहे हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे के जानने वाले लोग हैं, या लड़ाई करने तो नहीं आए हैं। डिबेट में देखिए क्या कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम 11 सेक्टर में रहते हैं और 11 सेक्टर के बिल्कुल सेंटर में डी ब्लॉक है, D1 D2, वहाँ पे एक ठेका पिछले 15 साल से 20 साल से मैं 11 सेक्टर में रह रहा हूँ। मैं 20 साल से, एक मिनट छोड़ो मेरी बात, आप 2 मिनट चुप रहिए प्लीज। आप सुनने की शक्ति रखिए, आप कोई भी बात सुनो। 20 साल से वो ठेका है वहाँ पे और बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेक्टर 11 था। उसको पब्लिक के बीच में इतना हरेसमेंट होती थी उस रोड पे आने जाने में, लेडीज को, जेंट्स को, बच्चों को, लोग वहाँ दारू पीते थे। आज वो वहाँ से हटके बाहर मेन रोड पे आ गया है। कोई हमने आम आदमी पार्टी ने किसी को बढ़ाने का, ना तो शराब को बढ़ाने का जिम्मा बढ़ाया, कोई ऐसा कि शराब बहुत ज्यादा पिला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 2 नंबर की शराब बिकनी बंद होगी। उन लोगों को दर्द जो है वो ये दर्द है कि जो 2 नंबर की शराब बेच के कुछ लोग पैसा कमा रहे थे, वो लोगों को दर्द है। इनके निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल रंगे हाथों अरेस्ट हुए पैसे लेते हुए। सरकारी स्कूल में अगर किसने बनवाया, महेंद्र गोयल जी ने। मोहल्ला क्लिनिक किसने बनवाया, महेंद्र गोयल जी ने। एक काम ये बता दे, ना इन्होंने सरकारी स्कूल खुलवाया, ना इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, सिर्फ एक काम करा है, लेंटर। तो केजरीवाल जी ने खुलवाया सेक्टर 17 का, सेक्टर 11 का। इनका एक्सीलेंस स्कूल देखो, सेक्टर 17 का एक्सीलेंस स्कूल देखो, प्रतिभा स्कूल देखो, हमारे हॉस्पिटल देखो, हमारी सड़कें देखिए, हम इनके पार्क की हालत देखिए, इनके पार्क की, इनके नालों की हालत देखिए। बरसाती नाले किसके हैं मैडम, बरसाती नाले किसके हैं? जब भी मैम, मोहल्ला क्लिनिक आप जाकर देखिए, पेट दर्द की, सर दर्द की एक ही दवाई दे देते हैं, कुत्ते भौंकते हैं मोहल्ला क्लिनिक में। और ये बात कर रहे हैं स्कूल की, एक स्कूल नया नहीं खोला है। एक ही प्लॉट के 4 बार काट के मैं डब्बे पे डब्बे बना के और सिर्फ अपना फीता काट दूं। ऐसा है जी, आम आदमी हमें चाहिए, आम आदमी के लिए, आम आदमी चाहता है हमारे सफाई के लिए। हमारा मुद्दा है सफाई का। हमें दिल्ली सरकार से मतलब है, हमें मुद्दा है केजरीवाल आए, हमारी साफ सफाई कराए, पार्कों की सफाई कराए, नालियों की सफाई कराए। ठीक है, देखिए मुद्दे यहाँ पर बहुत सारे भी मैंने बात कर ली है। वो कह रहे थे ना स्कूल, मैडम का कहना है कि स्कूल नहीं बनवाए, डीडीए की जमीन सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, वो हमें जमीन नहीं अलॉट कर ली। उसके बावजूद केजरीवाल जी ने ऐसा रास्ता निकाला है, जो पुराने स्कूल थे उसी में कमरे करके बनाया है, उसी में लोगों को बैठने की सुविधाएं बनाई है, बच्चों के लिए बेंच बनवाए हैं, अच्छा गवर्नेंस दे रहे हैं, जिससे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज दिल्ली के स्कूलों को लेकर आज दिल्ली का रिजल्ट जो बेहतर आ रहा है, उसमें गवर्नेंस का रोल है, सरकार का रोल है, सरकार उस चीज को दिखा रही है। इसलिए जो है ना स्कूल अच्छे हो गए हैं। देखो बेटे, 1 मिनट के लिए, यहाँ हैं सारे के सारे हमारे अपने आपस के। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, विचारों का भेद भले ही हो, मन भेद नहीं करना, और न ही आपस में गाली गलौज या बकवासबाजी या ऐसी वो बात कहना। रही बात चाहे कोई कुछ भी कह लो, मैं यूपी के अंदर भी गया था, वहाँ भी कही तो, और आज यहाँ भी कह रहा हूँ, पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी और गुंडों के लिए योगी जैसे 100% जरूरी है। यहाँ कई तरह के बड़े दावे वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं और इन दावे वादों के साथ जो मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है वो पार्टी वंचित नजर आ रही है। चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, हर तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही है और जो मिली जुली प्रतिक्रिया है वो सामने आई। हालांकि यहाँ पर कई तरह की चीजें की गई है, लेकिन इस बीच वार्ड में अब किस तरह की समस्याएं पैदा होती है देखना काफी दिलचस्प होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद है, ऐसे में कई जो भी बातें अब तक समझ में आएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।